डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे जीआईएस के रिस्पेक्ट में। जीआईएस में कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस प्रकार का हम यूज़ करते थे, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और आजकल हम कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसमें यूज़ करते हैं। क्योंकि जीआईएस बेसिकली ज्योग्राफिक और इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम बगैर डेटाबेस मैनेजमेंट के काम नहीं करता है। उसी के बारे में हम जानकारी लेंगे आज। तो पहले हमने जो स्पेशल और रेस्टर वेक्टर मॉडल की बात की थी और डेटा को बेसिकली जो रास्टर वेक्टर है उनको मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि फाइल की तरह फाइल में इसका यूज़ होता था, फाइल में ऑर्गेनाइज होता था, लेकिन आजकल जो है उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ होता है। तो कोई डेफिनेशन के हिसाब से कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि अगर आपको काफ़ी सारे यूजर्स को एक साथ डेटा अवेलेबल कराना है और उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, यानी कि उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और उसको प्रोटेक्ट करना है किसी डिलीशन या करप्शन से। तो और ये भी फैसिलिटेट करना है कि कभी आप एडिशन कर सको, रिमूव कर सको, अपडेट कर सको। ऐसे को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं और ये एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है आपके जीआईएस का। फाइल्स एंड डेटाबेस, इसमें क्या था कि जो पहले कॉमन फाइल फॉर्मेट थे जो यूज़ होते थे, जैसे कोई बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर आया सभी लोग यूज़ करने लगे तो वही उसी का जो फाइल फॉर्मेट है वो डिफैक्टो बन गया, सब उसको यूज़ करने लगे और फिर कन्वर्जन होने लगा कि यहाँ से वहाँ दूसरे सॉफ्टवेयर में, एक से दूसरे सॉफ्टवेयर में कन्वर्जन की जरूरत पड़ने लगी। तो डेटाबेस आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फाइल्स आज भी यूज़ होती हैं। कॉमन फाइल फॉर्मेट में क्या क्या थे आपका डाइम, डुअल इंडिपेंडेंट मैप एनकोडिंग, टाइगर टोपोलॉजिकली इंटीग्रेटेड जियोकोडिंग ज्योग्राफिक इनकोडिंग एंड रेफरेंसिंग, डीएलजी डिजिटल लाइन ग्राफ और डीएक्सएफ, ये ऑटोकैड का फॉर्मेट है। ऐसी आर्क इन्फो जो है आर्क से और उसकी इंफॉर्मेशन वेक्टर और उसके एट्रीब्यूट डेटा, आर्क इन्फो कवरेज, ये भी एक फाइल फॉर्मेट है। और शेप फाइल, ये 1990 में आर्कवीओ 2.0 के बाद आया। अब मैं आर्कवीओ के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, जीआईएस की इससे बात कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आपका एक जीआईएस सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेटेड जीआईएस सॉफ्टवेयर है। तो शेप फाइल, इसमें टोपोलॉजी तो होती नहीं बट बड़ी स्ट्रॉन्ग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ये। तो डेटाबेस की अगर डेफिनेशन देखें, यूनिफाइड कंप्यूटर बेस्ड कलेक्शन ऑफ डेटा शेयर्ड बाय ऑथराइज्ड यूजर्स विद द कैपेबिलिटी फॉर कंट्रोल डेफिनेशन, एक्सेस, रिट्रीवल, मैनिपुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यानी कंप्यूटर असिस्टेड ऑथराइज्ड यूजर द्वारा और साथ में एक्सेस, रिट्रीवल, मैनिपुलेशन और प्रेजेंटेशन की फैसिलिटी उन्हें देता है। तो डीबीएमएस बेसिकली जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कुछ सेट है जहाँ कुछ खाके बने हैं जहाँ पर चीज़ें आप रखते हैं, लेकिन इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसका जो तरीका हुआ है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस में कंसिडरेशन क्या हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल यूजर एक साथ काम करते हैं तो रिडंडेंसी कम होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, सिक्योरिटी गारंटीड होनी चाहिए और फ्रीक्वेंट बैकअप्स, कभी कोई नुकसान हो गया तो दोबारा कहाँ से आप प्रेशियस डेटा लेके आओगे। और कंकरेंस, एक साथ बहुत सारे कंकरेंस या कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन चल रहे हैं उनको मेंटेन करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है ये डेटाबेस और सेंट्रलाइज भी हो सकता है और डेटा इंडिपेंडेंस होती है इसमें। 3 टाइप के लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होते हैं डेटाबेस में। जो कोर कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनको इसको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो जीआईएस में डेटाबेस पे काम करेंगे उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो 3 टाइप के लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, कंसेप्चुअल मॉडल, लॉजिकल मॉडल और फिजिकल मॉडल। तो कंसेप्चुअल स्कीमा जो है वो डीडीएल द्वारा डिफाइन होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और मैनिपुलेशन जो है वो डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के द्वारा डिफाइन होता है, मैनिपुलेट कर सकते हैं। और एसक्यूएल जो है वो दोनों डीडीएल और डीएमएल प्रोवाइड करती है। पहले क्या था कि कुछ मॉडल्स यूज होते थे, जैसे हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशन सबसे ज़्यादा था। हायरार्किकल में क्या था कि बहुत फास्ट सर्च होता था, लेकिन इसमें रिडंडेंसी बहुत थी, मतलब रेपिटेशन बहुत था। जबकि नेटवर्क मॉडल है, इसमें बहुत अच्छा था ये भी, लेकिन मेंटेनेंस ओवरहेड बहुत ज़्यादा था इसमें। आप ये एग्जांपल देखें थोड़ा सा, नेटवर्क का, हायरार्किकल का, सिंपल। तो इस तरीके से हायरार्की होती थी, नेटवर्क आपस में इंटरकनेक्टेड होते थे। अब आ जाते हैं रिलेशनल मॉडल पे। डेटा जो है इसमें रिलेशन या टेबल के हिसाब से मैनेज होता था, ऑर्गेनाइज होता था। तो हर ट्यूपल या हर रो जो है वो आपके
पर्टिकुलर एंटिटी को बताती थी, जैसे पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉलम जो है वो फील्ड या एट्रीब्यूट को बताते थे। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें थी, 2 टेबल्स को आप ज्वाइन कर सकते थे कॉमन बीच में प्राइमरी की या फॉरेन की के थ्रू। रिलेशनल डेटाबेस जो है वो RDBMS द्वारा मैनेज होते थे, और SQL फिर इमर्ज हुई एज अ यूनिवर्सल क्वेरी लैंग्वेज। ये है सिंपल रिलेशनल डेटाबेस का, और इस तरीके से हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं ताकि हमको और बेहतर डेटाबेस मिले। अलग अलग फॉर्म होते हैं, 1NF, 2NF, BCNF, इस तरीके से फॉर्म होते हैं। जितना अच्छा फॉर्म होगा उतना अच्छा सबका डेटाबेस कहलाता है। अब रिलेशनल डेटाबेस प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो जो ट्यूपल है वो सब अलग होने चाहिए, हर ट्यूपल के सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होने चाहिए। जो ऑर्डरिंग ऑफ ट्यूपल्स है या रोज है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ना तो कॉलम का कोई सिग्निफिकेंस है, और एक सेल जो है वो उतना ही एक ही डेटा कैरी करेगा। अब नए लॉजिकल मॉडल्स आए, उसमें आपका डायरेक्टिव डेटाबेसेस थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस ODBMS, और फिर ऑब्जेक्ट रिलेटेड डेटाबेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल यही चल रहा है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेसेस। अब कन्वेंशनल डेटाबेस में जो भी चीजें थी, डेटा मैनेजमेंट होता था, उसमें पॉलीलाइन में दिक्कत थी, कुछ ट्यूपलिंग में डिफरेंस थी, कुछ इन्फ्रिंजेस आ जाते थे। अब फेकिंग, जो चीज आप देख रहे हो फेकिंग भी होती थी, दिख कुछ और रहा है, बैकग्राउंड में कुछ और हो रहा है। इसीलिए फिर आपका जियो रिलेशनल मॉडल्स आए, क्योंकि GIS में क्या होता है कि सब चीजें स्पेशल नहीं होती, नॉन स्पेशल एट्रीब्यूट डेटा भी बहुत होता है, और इनको आप RDBMS से आसानी से एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो। और जिसमें बहुत सारे जो GIS है ट्रेडिशनली यूज हाइब्रिड जियो रिलेशनल मॉडल। इसका मतलब यह है कि एट्रीब्यूट डेटा RDBMS द्वारा मैनेज होगा, लोकेशन डेटा जो है वो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर द्वारा मैनेज होगा। तो जियो रिलेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं। 4 हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो सकते हैं जो आपस में रिलेट होके एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनता है, जैसे R नोड RDBMS, ऑब्जेक्ट RDBMS, कॉम्पैक्ट रास्टर RDBMS या क्वाड्री RDBMS। फील्ड डेटा मॉडल वहाँ पे रास्टर या मोड, वेक्टर मोड दोनों ही बनता है, और इसमें क्या होगा कि एक 1 एट्रीब्यूट पर लेयर होगा, और रास्टर मोड GIS फैसिलिटेट वेरी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, यानी रास्टर मोड जो है 1 लेयर प्रोफाइल। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल्स ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। तो जियो रिलेशनल मॉडल जो है इसमें RDBMS द्वारा एट्रीब्यूट टेबल को मैनेज नहीं करवाता, तो इसी तरीके से फील्ड डेटा मॉडल के लिए भी है। सारे ट्रेंड जो है वो ORDBMS के थ्रू है, और जितने भी आपके आज के दमदार सॉफ्टवेयर है, DB2, इन्फॉर्मिक्स, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, Oracle, दे आर ऑल ORDBMS, वो सारे ORDBMS है। वो स्पेशल एक्सटेंशंस देते हैं आपको, और जैसे ओपन सोर्स पोस्ट GRSQL देता है। S3 ने ArcGIS 8 के बाद जो डेटाबेस को लाया। अब जो डेटाबेस क्या है S3 की, अगर हम बात करें ArcGIS की बात करें, तो कलेक्शन ऑफ डेटा सेट है, उस डेटा सेट में फीचर, क्लास, रास्टर और टेबल्स होते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल में देखें, टेबल, फीचर, क्लास, रास्टर से इस पूरा का पूरा जियो डेटाबेस कहलाता है। उसमें आप फीचर, क्लास, रास्टर, टीन्स, लोकेटर सब डाल सकते हैं। और फीचर क्लासेस की बात करते हैं। फीचर क्लासेस क्या है कि आपका जियो रिलेशन डेटा मॉडल स्पेशल, और उसके साथ एट्रीब्यूट मॉडल, और सेपरेट फाइल में होता है। स्पेशल डिटेल होते हैं उसमें, साथ में उसका एट्रीब्यूट भी होता है आपका। तो शेप जो है वो आपका BLOB, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट में सेव हो सकता है, जैसे एक्सटेंडेड टाइप आपका एंटरप्राइज ORDBMS है, उस तरीके से। जियो डेटाबेस के 3 टाइप्स मेजरली है, पर्सनल जियो डेटाबेसेस, फाइल जियो डेटाबेसेस और ArcSTE जियो डेटाबेसेस। जैसे आप देखिए यूजर, यहाँ पर आपका कोई भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, DBMS और डेटा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, दुआ में